राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो काफी दिनों बाद फिर से हम लोग आ गए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक नए एनर्जी के साथ दोस्तों। तो आज मैं लेके आ गया हूँ रीजनिंग का कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो एसएससी जीडी में पूछा गया था और आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड रीजनिंग का, और देखते हैं रीजनिंग का किस तरह का सवाल पूछता है एग्जामों में और कैसे बहुत से जल्दी से सोल्व किया जाता है। ठीक है, आइए आज का पहला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बहुत ही मिसिंग नंबर से पूछा जाता है, हमेशा से पूछा जाता है। रेयरली ऐसा ही एग्जाम होता है जिसमें नहीं पूछा जाता है ना। कहता है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं, एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूं। तो इसको बस कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। देखिए टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले देखें कि इसमें बड़ी अंक संख्या कौन सा, किस तरफ है, किस साइड में है, दाहिने है, बाएं है, बीच में है, कहाँ है। तो इसमें देखेंगे कि सब में एक छोटी संख्या यहाँ, एक छोटी संख्या यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है ना। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है, यानी कि ये दो छोटी संख्या हो जा रहा है और ये बड़ी संख्या, यानी कि यहां भी एक बड़ी संख्या ही होना चाहिए। तो आखिर हम इन दो संख्याओं को क्या करें कि हमारा 21 हो जाए। सिंपल सी भाषा में समझिएगा। और आज से वीडियो रेगुलर जाएगा, इस वाले चैनल पे भी और उस वाले चैनल पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बता दूंगा, उसमें प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसमें पार्ट 1 से डाल रहा हूं, तो आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, उसमें बेसिक भी डालूंगा, ठीक है ना। तो 8 और 3 को अगर कर दिया सर, इसको हम आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 8 तिया 24। और इसी 24 को ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला, उसको घटा दीजिए, कितना आ गया ये सर, 21 आ गया है ना, 21 आ गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार सेकेंड वाले को भी कर देंगे, 6 गुना 5 आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30, और 30 में से यही बीच वाला को घटा देंगे, 5 आ गया कितना 25। एसएससी जीडी में सभी क्वेश्चन पूछे गए, मैं जितना भी सवाल बनाया हूं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि आप लोग को एसएससी जीडी में मेरा क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का मिला है या नहीं। बस इतना जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। यह है। अब उसी प्रकार जिस प्रकार से इसको और इसको किया, उसी प्रकार से इसको भी कर दीजिए। 12 गुना 2 कितना होता है 24, और 24 में क्या कर देंगे, ये 2 घटा देंगे। 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 22। देखिए तो 22 किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर सी। कहिएगा वाह सर कितना इजी था। इजी नहीं था बेटा, इजी ये था कि आप लोग को हमने इजी बताया, समझ रहे हो ना। चलिए, इस प्रकार से अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 15 तारीख से जिन भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना है 11th का मैथ स्पेशल, एकदम बोर्ड पे एकदम ठेठ भाषा में, तो उसके लिए एक मैं चैनल बनाने वाला हूं प्योर 11th के लिए एकदम। तो जितने भी बच्चे रहेंगे एक बार जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, पक्का। चलो जरूर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये इन सभी में से एक संख्या गलत है। क्या है, गलत है। उसी को पहचान करना है कि इसमें गलत कौन सा वाला है ना। तो आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूं इसमें कि सर क्या, सबसे पहले ऑप्शन के देखिए, 7 भी दिया हुआ है, 15 भी दिया हुआ है, 31 भी दिया हुआ, 126 भी दिया हुआ, यानी कि इन चारों में से ही गलती हो सकता है। इन चारों में से ही गलती हो सकता है। समझ रहे बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। चाहे तो ये गलती हो सकता है, चाहे तो 15 गलती हो सकता है, चाहे तो 31 गलती हो सकता है, चाहे तो 126। बस इसी चारों में से गलती हो सकता है, और यही चारों में से कोई एक गलती है, उसी को हमको ढूंढना है। चलिए दोस्तों चलते हैं, जरा सा एकदम ध्यान से समझिएगा। ओह ये क्या हो गया भाई, सॉरी बच्चों, माफ कर दीजिएगा। चलिए हाँ,
तो अगर जो हम कह ले कि 3 और 7 कितना बढ़ा, 3 से 7 कितना बढ़ा, सर 4 बढ़ा, बहुत बढ़िया। 7 से 15 कितना बढ़ा, सर 8 बढ़ा। चलिए 15 से 31 कितना बढ़ा, सर 16 बढ़ा, बहुत अच्छी बात है। और 31 से 63 कितना बढ़ा, कहेगा सर 32 बढ़ा। ठीक है, अब यहां तक एक बात समझिए, 4 के बाद कितना बढ़ रहा है, दुगना बढ़ रहा है, 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। अब देखिए 63 से 126 कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताइए। तो सर यहां तो होना चाहिए 32 दूनी 64, क्या होना चाहिए 64। लेकिन इस 64 को अगर 63 में जोड़िएगा कितना, तो कितना आता है 127। क्या दिया हुआ है 127, और दिया हुआ कौन सा है हमको 126। तो यहां पे हमको कौन सा डिजिट होना चाहिए था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर 127 होना चाहिए था। क्यों भाई, चलिए यहां पे सोल्व करके दिखा दे रहे हैं। चलिए 4, 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, सबका दुगना हो रहा है, 64 दूनी 128। अगर 128 में 126 जोड़िएगा दोस्तों तो आपका 255, 127 जोड़िए, माफ कीजिएगा, 127 जोड़िएगा तो आप पे आ जाएगा 255, जो कि यहाँ पर 255 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 126 है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 127 होना चाहिए था। जो कि हमको पूछ क्या रहा है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, गलत संख्या। तो इसमें गलत संख्या कौन है, 126। हमको यहाँ कितना होना चाहिए था 127। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये वाला अगर हार्ड लग रहा है तो आप एक तरीका और, प्यारे बच्चों सभी के लिए दवा है बाबू, है ना, सभी के लिए कर दीजिएगा। क्या करे कि 7 हो जाए, 3 गुना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 गुना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 7 दूनी 14, 1 15, 15 गुना 2 प्लस 1, 15 दूना 30, 1 31, 31 गुना 2 प्लस 1, 31 दूनी 62, 1 63, और 63 गुना 2 प्लस 1 कितना होगा, 63 दूना 126, 126 और 1 127। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 127, यही हो गया आपका आंसर। अब 127 को 2 से गुना करके +1 कर दीजिएगा, आ जाएगा 255। बताइए दोस्तों दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि आप एकदम बेसिक से मैथ, एकदम जीरो लेवल से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैथ, बिहारी मैथ से जो दिया हुआ है उसको जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मैं जीरो लेवल से बताने वाला हूं, और 2 वीडियो मैथ का पार्ट 2 उसमें डाल दिया हूं, जरूर देखिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे बारे में बताइएगा। यहाँ पे आपको अच्छे प्रोवाइड होते हैं, अगर अच्छे से नॉलेज मिलता है मैथ और रीजनिंग का तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए आगे जरा बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, अगला संख्या पूछ रहा। अगला संख्या मतलब यानी 600 जिस प्रकार से 180 से जुड़ा हुआ है, 54 उसी प्रकार इन चारों में से क्या होगा डायरेक्ट। तो देखिए बाबू 600 है और दिया हुआ है कॉमा 180, अगर 60 रहता तो क्या हो जाता, 60 गुना 3 कितना हो जाता 180, है ना। 18 रहता तो हो जाता 18 तिया 54। समझ रहे बात को ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर जो ऐसे नहीं समझ रहे, देखिए 600 को क्या करे कि 180 हो जाए, तो अगर हम 600 को 3/10 से गुना कर लेंगे तो देखिए तो दोस्तों 10 से 10 छतरी 18 हो गया 180, हो गया ना 180 हो गया, बहुत अच्छी बात था। और इसी 180 को भी 3/10 से गुना कर लेंगे तो 18 तिया 54, ये भी हो गया। और इस 54 को भी हम 3/10 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 15 16, 162/10, 10 को क्या कर दिया पॉइंट में बदल दिया, हो जाएगा ऊपर पॉइंट 16.2, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 16.2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत तकलीफ अगर होए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपका चौथा सवाल, आपका वेन डायग्राम से सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार का सवाल मुझे नहीं लगता कि आपको सेकेंडों लगेगा बनाने में। निम्न में से कौन सा एक माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा खा लिए हो। देखिएगा बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं अगर ध्यान से मेरे चैनल को अगर देखते हैं, उनको अगर फायदा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है? देखिए, स्त्री माँ डॉक्टर, इसको आखिर आप कैसे इसको समझिएगा, तो कहिए सर गाजरा सा कि स्त्री जो है, स्त्री जो रहती है वो माँ बनती है, स्त्री ही तो माँ बनती है कि हाँ, यानी कि स्त्री के अंतर्गत कौन आ गया मेरे प्यारे बच्चों? माँ। स्त्री ही माँ बन सकती है, समझ रहे हैं ना? हाँ। और कहता है डॉक्टर, तो बताइए दोस्तों, सभी स्त्री और माँ डॉक्टर नहीं रहती है, कुछ डॉक्टर जो पुरुष भी होते हैं और कुछ डॉक्टर स्त्रियां भी होती है ना? समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ महिलाएं और माँ क्या होती है? डॉक्टर होती है और कुछ पुरुष भी होते हैं, समझ रहे? तो स्त्री के अंतर्गत कौन आ गया? माँ आ गई हमारी, अपनी माँ, और डॉक्टर जो कि कुछ डॉक्टर स्त्री भी होते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे। किस प्रकार से, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई तकलीफ है? ये सब 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं है टाइम पेन उठाने की, कोई नो पेन पेपर, डायरेक्ट आंसर देना, बस समझा रहे हैं आप लोग को हम, ठीक है ना? और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो ये है दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। जरा ध्यान से देखिएगा, 5 जिस प्रकार 135 से संबंधित है, उसी प्रकार 7 जो है इन चारों में से किससे संबंधित है? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे इन चारों में से कौन सा आएगा? तो कहिएगा सर 5 को आखिर क्या करें कि 135 हो जाए? तो अगर मेरे बेटे बताइए 5 का अगर क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, कितना हो जाएगा? 125। और 125 को हम क्या करके 135 हो जाए कि सर इसमें प्लस 10 कर लेंगे, आ जाएगा 135। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिएगा, 7 को भी क्या कर लेंगे? क्यूब कर लेंगे। 7 सते 49, 49 सते 343, और इसी 343 में 10 जोड़ लेंगे, आ जाएगा कितना? 353। कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, कोई थोड़ा सा भी तकलीफ है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। 353 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, आपको फायदा कुछ लगता है तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, जो भी कमजोर छात्र हैं, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे डिस्क्रिप्शन वाले चैनल पे जरूर जाए और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, जो कि आपको बनाना है, बहुत ही एकदम सिंपल सा है, बिना पेन उठाए बना दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग को अगर फॉलो करना है तो जरूर इस पर फॉलो कर लीजिएगा, आर्यन कुमार 13 सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बस आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक हार्ट और एक स्माइल का इमोजी कर देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, राधे राधे।